सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं केट के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की जो टोक्यो में रहती है, लेकिन एक मिशन के दौरान कुछ ऐसा होता है कि उसे पता लगता है कि उसके पास बस 24 घंटे का वक्त बचा है। तब वो उस आदमी को ढूंढने में लग जाती है जिसने उसकी ऐसी हालत की है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने जापान का दृश्य आता है और हम ओसाका शहर को देखते हैं। तभी हमारी नजर पड़ती है पिंक कलर के एक आइसक्रीम ट्रक पे। ट्रक के अंदर दो लोग हैं जिनमें से एक लड़की है जिसका नाम है केट। केट एक असैसिन है, वो पैसे के लिए लोगों को मारती है। केट के साथ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है वारिक। केट वारिक के लिए ही काम करती है। केट धीरे धीरे करके अपने सारे हथियारों को बाहर निकाल रही है। वारिक उसे बताता है कि आज उसे दो लोगों को मारना है। वो दोनों याकुजा गैंग के लीडर हैं। केट तैयार हो जाती है उन दोनों को मौत के घाट उतारने के लिए, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वारिक उसे एक ड्रिंक देता है। ये ड्रिंक केट की पसंदीदा ड्रिंक है। वो ड्रिंक पीती हुई चली जाती है बाहर जाने के बाद उसका सामना होता है दो गार्ड से। देखते ही देखते वो उन दोनों को मार गिराती है और जाने लगती है बिल्डिंग के ऊपर ताकि वो अपनी पोजीशन ले सके। ऊपर जाकर के वो अपनी पोजीशन लेती है और वारिक के सिग्नल का इंतजार करने लगती है कि जैसे ही याकुजा गैंग का लीडर यहाँ पे आए वारिक उसे सिग्नल दे और केट मार गिराए उस आदमी को। वो इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक कार आती है जिसे याकुजा गैंग का लीडर बाहर आता है। केट अब तैयार है ट्रिगर दबाने के लिए। तभी वो देखती है कि ये आदमी अकेला नहीं है, वो यहाँ पर अपनी बेटी को भी लेकर के आया है। उसकी बेटी को देखने के बाद केट अब हेजिटेट करने लगती है। उसके भी कुछ उसूल है। वो एक बेटी के सामने उसके पिता को नहीं मारना चाहती, मगर वारिक केट पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि हमारे पास बस एक यही मौका है, अगर आज ये आदमी निकल गया तब दोबारा हम इसे कभी भी नहीं मार पाएंगे। केट समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। यह आदमी बिल्कुल उसके निशाने पर है। तब अंत में केट ट्रिगर दबा देती है और गोली जाकर के सीधा लगती है इस आदमी के गले में। हम उसकी बेटी को देखते हैं चीखते हुए। इस लड़की का नाम है एनी। अपने पिता को नीचे गिरते हुए देखने के बाद वो फूट फूट के रो रही है। तभी याकुजा गैंग का दूसरा मेंबर यहाँ पे आता है जिसका नाम है किजिमा। जो आदमी अभी मरा वो किजिमा का भाई था। अगली बारी अब किजिमा की ही है, लेकिन उसे आइडिया लग चुका है कि यहाँ पर खतरा है। वो अपनी कार को लेकर के भागने लगता है। वो अपनी भतीजी को उठाता तक नहीं, उसे मरने के लिए ऐसे ही छोड़ के भाग जाता है क्योंकि वो एक स्वार्थी आदमी है। उसके लिए सबसे प्यारी चीज अपनी जान है। वो और किसी की भी परवाह नहीं करता। लेकिन केट अब दुखी हो चुकी है। वो उस लड़की को रोती हुई देखती है। उसे बहुत बुरा लगता है और एहसास होता है कि एनी के सामने उसके पिता को नहीं मारना चाहिए था। वो इसी गिल्ट में अपनी जिंदगी बिताने लगती है। वक्त ऐसे ही बीत रहा है। देखते ही देखते 10 महीने का वक्त बीत जाता है। हम केट को देखते हैं दौड़ते हुए। केट जब एक मॉल के पास पहुंचती है तब उसकी नजर पड़ती है एक परिवार पे। वो देखती है कि यह परिवार बहुत ही ज्यादा खुश है और परिवार ही इनके लिए सब कुछ है। इस चीज को देखने के बाद केट को एहसास होता है कि उसे भी ऐसी ही जिंदगी बितानी चाहिए जैसी जिंदगी वो अभी जी रही है। उसका कोई अस्तित्व नहीं है और न ही उसका कोई भविष्य है। केट डिसाइड करती है कि वो भी छोड़ देगी अब इस दुनिया को और एक परिवार बनाने की कोशिश करेगी। वापस आने के बाद वो वारिक को सारी बात बताती है कि अब वो इस काम को नहीं करना चाहती। वारिक कहता है कि मुझे पता है ओसाका में जब से वो कांड हुआ है तब से तुम बदल चुकी हो। तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही। अगर तुमने सच में डिसीजन ले लिया है तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब केट ऐसे ही समय बिताने लगती है। एक दिन वो होती है अपने होटल के अंदर। तभी स्टीफन नाम का एक आदमी आता है। स्टीफन बहुत चार्मिंग है। वो बातें करना शुरू कर देता है केट से। केट को भी वो अच्छा लगता है। ये दोनों बहुत देर तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं और अंत में इंटीमेट होते हैं। स्टीफन जैसे ही बाथरूम के अंदर जाता है केट उसके आईडी कार्ड को देखने लगती है और उसके एड्रेस को भी याद कर लेती है। तभी उसे वारिक का मैसेज मिलता है। वारिक बताता है कि किजिमा आज उसे कहाँ मिलेगा। केट के पास यही सही मौका है किजिमा को मारने का। आज 11 बजे वो उसे एक टावर पे मिलेगा। केट पहुंच जाती है लोकेशन पे और उसने अपनी पोजीशन ले ली है। थोड़ी देर के बाद वो देखती है किजिमा को। किजिमा बिल्कुल उसके निशाने पर है, लेकिन केट अब ट्रिगर को दबाती उससे पहले उसके सर में बहुत ही तेज दर्द होता है। केट समझ नहीं पाती कि ये दर्द क्यों हो रहा है। वो अपने आप को संभालती है और दोबारा निशाना लगाती है, मगर फिर से वही दर्द होता है और केट का निशाना चूक जाता है। गोली जाकर के लगती है किजिमा के हाथों में। अब उसके सारे लोग चौकन्ने हो चुके हैं। केट भागना शुरू कर देती है। भागती हुई आती है अपने कार के पास। वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन उसका दर्द बढ़ते जा रहा है। केट बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। उसके शरीर में इतने बदलाव क्यों हो रहे हैं। इसी बीच वो बेहोश हो जाती है और बीच सड़क पे उसकी गाड़ी भी पलट जाती है। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम केट के बचपन को देखते हैं। केट एक अनाथ लड़की थी जिसे वारिक ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। वारिक ने उसे बचपन से ट्रेनिंग दी ताकि वो आगे चल के एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग लड़की बन सके और एक असैसिन भी। और केट में ये सारी काबिलियत थी। उसने सारे गुणों को बड़े ही आराम से सीखा। अब कहानी दोबारा चली आती है वर्तमान समय में और हम केट को देखते हैं हॉस्पिटल में। उसे जैसे ही होश आता है वो
डॉक्टर से पूछती है कि उसे क्या हुआ था। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें एक जहर दिया गया है, ये जहर बहुत ही खतरनाक है, इस जहर का इलाज नहीं है, अगले 24 घंटे में तुम्हारी मौत भी हो सकती है, तुम्हें ये जहर किसी ने हाल ही में दिया है। अब केट सोचने लगती है कि आखिर किसने उसे जहर दिया है। तब स्टीफन उसे याद आता है, स्टीफन के साथ ही उसने वाइन पिया था और शायद उसने वाइन में जहर मिला दिया। केट मरने से पहले अपना बदला पूरा करना चाहती है। वो जानती है कि हॉस्पिटल वाले उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। तब वो छुप के यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर से कुछ एंटीडोट भी ले लेती है ताकि जहर के असर को वो थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर सके। सबसे पहले वो पहुंचती है स्टीफन के पास। स्टीफन अपनी पत्नी के साथ है। वो उसे टॉर्चर करती है और कहती है कि तुमने मुझे जहर क्यों दिया। तब स्टीफन कहता है कि मैंने नहीं दिया, मुझे क्लब में एक आदमी मिला था जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें जहर। वो आदमी किजिमा के लिए काम करता है जिसके भाई को तुमने मारा है। इन बातों को सुनने के बाद केट को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वो सीधा पहुंचती है वारिक के पास और उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि मुझे मरने से पहले किजिमा को मारना है। वारिक कहता है कि किजिमा तुम्हें लिजर्ड में मिलेगा या तो उसके आदमी मिल जाएंगे जो तुम्हें उसकी लोकेशन बता सकते हैं। केट बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करती और जाके अपने लिए हथियार इकट्ठा करने लगती है। हथियारों को लेने के बाद वो पहुंचती है लिजर्ड में। जो भी उसके सामने आता है वो उसे मौत के घाट उतार देती है और अंत में कुछ जिंदा लोग बचते हैं, उनसे पूछना शुरू करती है कि किजिमा कहाँ पे है। जब भी कोई नहीं बताता उसे सीधा भेजे में गोली मार दी है। अंतिम में एक आदमी कहता है कि किसी को भी किजिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके बारे में सिर्फ उसकी भतीजी जानती है जिसका नाम है एनी। अगर तुम्हें सच में किजिमा के पास जाना है तो एनी के पास जाओ, एनी तुम्हें एक कॉन्सर्ट में मिलेगी। इन बातों को सुनने के बाद अब केट यहाँ से निकल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद उसकी मुलाकात होती है एनी से। एनी को देखते ही उसे याद आ जाता है कि ओसाका में उसने जिस आदमी को मारा था एनी उसी की बेटी है। उसे देख करके उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं, मगर कैसे भी केट को अभी अपने बदले को पूरा करना है। वो पुरानी बातों को भूल करके एनी को पकड़ लेती है, उस पर बंदूक तान करके कहती है कि किजिमा को कॉल करो और मुझे बताओ कि वो कहाँ पे है। एनी कहती है मेरे पास उनका नंबर नहीं है, उनसे मैंने कभी भी कांटेक्ट नहीं किया, वो खुद मुझसे कांटेक्ट करते हैं। केट कहती है आखिर कुछ तो तरीका होगा उससे कांटेक्ट करने का। एनी कहती है कि उसके एडवाइजर का नंबर है मेरे पास, वो हमें उनकी लोकेशन बता सकता है। उसके एडवाइजर का नाम है रेंजी। जैसे ही एनी उसे कॉल लगाती है, केट फोन छीन करके रेंजी को कहती है कि एनी मेरे कब्जे में है, अगर तुम सच में उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 1 घंटे के अंदर मुझे फिश मार्केट में मिलो। रेंजी मान जाता है। तब केट जाती है बाथरूम के अंदर, उसे अपने अपीयरेंस को बदलना है। सबसे पहले वो अपने बालों को काटती है और एनी को कहती है कि तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा जब तक मैं वापस नहीं आती, अगर मैं तुम्हें साथ लेकर के गई तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इतना कहने के बाद वो उसे बाथरूम में ही बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम रेंजी को देखते हैं जो बहुत ही शातिर है। उसे पता है कि केट उससे कहाँ पर मिलने आने वाली है। वो कहता है मैं केट से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ वो शिंजो नाम के आदमी को भेज देता है ताकि वो एनी को ढूंढ ले और एनी के मिलते ही ये लोग केट को भी मार दे। थोड़ी देर के बाद अब केट मिलने आती है रेंजी से। तब उसे पता लगता है कि ये रेंजी नहीं बल्कि शिजोमो है जो इन्हें मारने आया है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी शिजोमो देख लेता है एनी को। तब हमें पता लगता है कि वो एनी को बचाने नहीं बल्कि एनी को भी मारने आया है, मगर वो एनी को मारता उससे पहले केट उस पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। बहुत देर के बाद केट मार गिराती है एनी को। अब एनी को भी समझ में आ चुका है कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं। केट एनी को लेकर के जाने लगती है। धीरे धीरे केट की यादें धुंधली हो रही है। वो अपने बचपन को याद नहीं कर पा रही क्योंकि जहर का असर होना शुरू हो चुका है। जब ये लोग बैठे होते हैं तब एनी बताती है रेंजी के बारे में। जब से उसके पिता की मौत हुई है तब से रेंजी उसकी देखभाल करता है। किजिमो बहुत कम आता है एनी के पास, इसीलिए एनी को पता है कि रेंजी कहाँ पे रहता है। ये लोग आसानी के साथ जा सकते हैं रेंजी के पास। केट कहती है कि मुझे रेंजी के पास लेकर के चलो। एनी कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, वो कभी भी एक जगह पर नहीं रहता, बस वो मेरे जगह पर मुझसे मिलने आता था। मुझे पता है कि उसकी लोकेशन कौन जानता होगा। उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है जोजिमो, मुझे उसकी लोकेशन पता है। केट एनी को लेकर के निकल जाती है। एनी जोजिमो के पास पहुंचती है और उसे उलझा करके रखती है अपनी बातों में। तब तक केट को मौका मिल जाता है सारे लोगों को मारने का। सबको मारने के बाद वो जाती है जोजिमो के पास। जोजिमो बड़े ही आसानी से लोकेशन बता देता है रेंजी का। केट को पता है कि अगर उसने इसे जिंदा छोड़ा तब वो रेंजी को इतला कर देगा, इसीलिए वो उसे मार गिराती है। मारते समय जोजिमो का खून के छींटे पड़ते हैं एनी पे। उसे वो समय याद आता है जब उसके पिता की मौत हुई थी। वो रोने लगती है। तब केट आकर के संभालती है एनी को, कहती है हमें और भी बड़े बड़े काम करने हैं, इस चीज से बाहर निकलो। ये लोग आगे चले जाते हैं। एनी अब जाकर के खड़ी हो जाती है रेंजी के कार के सामने। वो जैसे जैसे इशारा करती है केट सबको मार गिराती है। अंत में सिर्फ अब रेंजी जिंदा बचा है। केट उस पर बंदूक तान करके कहती है कि मुझे बताओ किजिमा कहाँ पे है। रेंजी उसकी लोकेशन बता देता है। कहता है कि किजिमा बहुत ही घटिया आदमी है, वो अपने परिवार तक का इस्तेमाल करता है। वो उनके पास तभी जाता है जब उसे लगता है कि वो उन्हें मिस कर रहा है। उस आदमी को मारना इतना आसान नहीं होगा। केट इन बातों पर ध्यान नहीं देती। वो तुरंत कॉल कर देती है वारिक को। उसे बताती है कि अब उसे पता लग गया है कि किजिमा कहाँ पे है, वो उसका खात्मा करने जा रही है। लेकिन धीरे धीरे अब हालत खराब होने लगती है केट की। तब एनी उसकी मदद करती है। वो बार बार उसे इंजेक्शन लगाती है और उसके जख्मों का भी उपचार करती है। जैसे
ये लोग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, केट बात करती है एनी से। उसे कहती है कि तुम्हारे पिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, वो चीज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कमजोर बनाएगी। उन चीजों को भूलने के बाद आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो अपनी जिंदगी में। अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं, कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना। इतना कहने के बाद वो आगे चली जाती है। एनी यहीं पर खड़ी है। अंदर जाने के बाद एक बार फिर से अटैक आता है केट को, वो नीचे गिर जाती है। वो दोबारा इंजेक्शन निकालती है और इंजेक्शन लगाने के बाद चली जाती है अंदर। किजिमो उसके सामने ही है। वो केट को देखने के बाद उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है। कहता है कि तुम बस लोगों के हाथ की कठपुतली हो, तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम किसी को क्यों मार रही हो। मेरे भाई को मरवाने वाला रेंजी था, उसने वारिक के साथ प्लानिंग की और मेरे भाई को मरवाया ताकि याकुजा गैंग पर उसकी पकड़ हो सके, और उस काम में तुमने उसकी मदद की। तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम क्या कर रही हो। जैसा मैंने बोला था, तुम बस एक कठपुतली हो। तुम्हें जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा है वही तुम्हारा इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी तरफ हम वारिक को देखते हैं। वो बाहर आता है और एनी को पूरी बात बता देता है कि उसके पिता को किसी और ने नहीं बल्कि केट ने मारा है। एनी रोने लगती है। तभी गोली की आवाज सुनाई पड़ती है। केट जैसे ही अंदर आवाज को सुनती है, भागती हुई आती है बाहर। बाहर आने के बाद एनी को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि वारिक ने सच्चाई बता दी है एनी को। वो एनी के पास जाती है समझाने के लिए कि ये सब कुछ बस गलती से हो गया। वो वारिक की बातों में ना आए, वारिक बस उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले वारिक गोली मार देता है केट को और एनी को लेकर के निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं किजिमो को। वो आता है केट के पास और उसे आखिरी इंजेक्शन देता है जो उसे थोड़ी देर के लिए जहर से मुक्त कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वारिक को जो एनी को लेकर के जाता है रेंजी के पास। ये लोग हमेशा से मिले हुए थे। यहाँ आने के बाद वारिक रेंजी को कहता है कि तुमने केट को जहर क्यों दिया। रेंजी कहता है क्योंकि मुझे डर था। किजिमो का भाई जैसे ही मरा उसके बाद से मेरा डर बढ़ने लगा। मैं चाहता था कि उसका कातिल मारा जाए ताकि कभी भी हमारा राज किजिमो के सामने ना आए और उसे पता ना लगे कि मैंने मरवाया है उसके भाई को। केट के मरने के बाद यहाँ पर शांति होगी और हमारे पीछे कोई भी नहीं आएगा। हम पूरे के पूरे जापान पे राज करेंगे। इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों हाथ मिलाते हैं। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है और किजिमो के साथ उसकी कार में बैठी हुई है। ये लोग आगे आ रहे हैं रेंजी और वारिक को मारने के लिए ताकि एनी को छुड़ा सके। रास्ते में किजिमो एनी को उसकी पसंदीदा ड्रिंक देता है। केट ड्रिंक को पीती है और अब वो तैयार है अपनी जिंदगी के आखिरी कत्लेआम के लिए। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग चले आते हैं बिल्डिंग के अंदर। जैसे जैसे ये लोग ऊपर आते हैं चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। अब हर तरफ कत्लेआम का माहौल है। सारे लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हैं। आज इस बिल्डिंग में शायद कोई भी जिंदा ना बचे, लेकिन केट का एक ही टारगेट है कि वो एनी को बचाए। दूसरी तरफ हम वारिक को देखते हैं जो बात करता है रेंजी से। वो रेंजी को कहता है कि केट बहुत खतरनाक है, वो इस बच्ची को बचाने के लिए आ रही है। एनी मेरे पास रहेगी, तुम जाकर के बाकी लोगों को देखो। तब रेंजी यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम किजिमो को देखते हैं जो चारों तरफ रेंजी को ढूंढ रहा है। जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ती है किजिमो मार गिराता है रेंजी को। उसका बदला पूरा हो गया। रेंजी ने ही उसके भाई को मरवाया था। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं जो वारिक के सामने है। वारिक ने चाकू तान करके रखा है एनी पे। केट कहती है कि उसे छोड़ दो। वारिक कहता है कि इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है? बिल्कुल गलत, तुम्हारी जिंदगी मेरी है। पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है ताकि मैं सिस्टम में बना रहूं। मैं तुमसे उन सारे लोगों को मरवा देता था जो मेरे काम में बाधा डालते थे और अब तुम बाधा डाल रही हो। अब से तुम मेरे किसी भी काम की नहीं हो। तुम्हारे मरने के बाद एनी तुम्हारी जगह लेगी। इतना कहने के बाद वो अपनी बंदूक उठाता है। तब केट भी अपनी बंदूक उठाती है। ये दोनों एक दूसरे को गोली मार देते हैं। वारिक की यहीं पर मौत हो जाती है। केट अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है। तब एनी जाती है उसके पास। केट कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे पिता को नहीं मारना चाहिए था। एनी को पता है कि केट अपनी आखिरी सांसें ले रही है। एनी केट को कहती है कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इन बातों को सुनने के बाद केट अपनी आखिरी सांसें लेती है और एनी ऐसे ही रोती रहती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।